और क्या हालचाल गाइस, आज हम ये पता करने वाले हैं कि ड्रैगन बॉल के अंदर कौन कौन है जो कामेहामेहा कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर 17 प्लस कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कामेहामेहा कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हें कमेंट करके बताना है कि सबसे बेस्ट कामेहामेहा किसका था, और ये सारी चीजें होंगी वीडियो प्रूफ के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 17, ग्रैंपा गोहान। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ग्रैंपा गोहान को कामेहामेहा किसने सिखाया। तो ग्रैंपा गोहान स्टूडेंट रह चुके हैं मास्टर रोशी के। ग्रैंपा गोहान मर चुके थे, लेकिन वो एक दिन के लिए वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, वो भी सिर्फ गोकू की वजह से। और ग्रैंपा गोहान ने पहली बार कामेहामेहा का इस्तेमाल वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में गोकू के सामने किया था। नंबर 16, ऊब। ड्रैगन बॉल की ही एक अदर टाइमलाइन है जिसे हम ड्रैगन बॉल जीटी कहते हैं। ऊब कौन है और कहां से आया है ये बात हमें पता है, लेकिन ऊब ने भी बेबी वेजिटा के टाइम पर कामेहामेहा करके दिखाया है। नेक्स्ट है नंबर 15, क्ले गोकू, या फिर गोकू का डॉल भी कह सकते हो, और इस डॉल को मिस्टर पोपो ने बनाया है। सबसे पहले मिस्टर पोपो ने एक मिट्टी का डॉल बनाया और उस डॉल के अंदर गोकू का एक बाल लगा दिया, और फिर मिस्टर पोपो ने अपनी पावर से उस डॉल को बिल्कुल गोकू की तरह जिंदा कर दिया, और ये गोकू की तरह दिखने वाला डॉल भी गोकू की तरह ही कामेहामेहा कर सकता है। नेक्स्ट है नंबर 14, यामचा। कामेहामेहा सीखने के लिए यामचा ने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली थी, बल्कि यामचा ने गोकू और मास्टर रोशी को देखकर खुद ही कामेहामेहा सीखा था। और यामचा ने भी वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में टीएन के सामने कामेहामेहा करके दिखाया था। नेक्स्ट है नंबर 13, शिन शेनरॉन, या फिर शैडो ड्रैगन भी कह सकते हो। ये ड्रैगन बॉल जीटी का है। तो ओमेगा शेनरॉन ने भी गोकू के सुपर सेन 4 के टाइम पर कामेहामेहा करके दिखाया था। नेक्स्ट है नंबर 12, ट्रंक्स एंड गोटेन। गोटेन के बारे में सभी को पता है कि गोटेन को कामेहामेहा करने आता है, लेकिन ट्रंक्स ने कामेहामेहा कब किया है? तो ब्रॉली रिटर्न्स मूवी में बायो ब्रॉली पर गोटेन और ट्रंक्स दोनों ने कामेहामेहा करके दिखाया है। नेक्स्ट है नंबर 11, गोहान की बेटी पैन। अभी के टाइम पर ड्रैगन बॉल सुपर में पैन बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आगे चलकर पैन अपने ग्रैंपा गोकू से कामेहामेहा जरूर सीखेगी, और पैन ने भी ड्रैगन बॉल जीटी में कामेहामेहा करके दिखाया है। नेक्स्ट है नंबर 10, नेटुरॉन शेनरॉन। पैन को अब्सॉर्ब करने के बाद इस शेनरॉन के अंदर पैन की सारी एबिलिटी आ गई थी, जिसकी वजह से ये शेनरॉन कामेहामेहा कर सकता है। नेक्स्ट है नंबर 9, गोजेटा और वेजिटो। गोजेटा कामेहामेहा कर सकता है, ये चीज हमने ड्रैगन बॉल सुपर में ब्रॉली मूवी में देखा था, लेकिन जब बात वेजिटो की आती है तो वेजिटो का कामेहामेहा थोड़ा सा अलग है। गोजेटा के बारे में हम ये जानते हैं कि गोजेटा जब कामेहामेहा करने वाला होता है तो वो कामेहामेहा बोल के कामेहामेहा करता है, लेकिन गोकू और वेजिटा के फ्यूजन में वेजिटो का कामेहामेहा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वेजिटो फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा दोनों को एक साथ करने के लिए कहता है। फाइनल कामेहामेहा, और वेजिटो ने भी जामासु के समय पर कामेहामेहा करके दिखाया है। नेक्स्ट है नंबर 8, गोहान। गोहान के कामेहामेहा के बारे में सभी को पता होगा। सेल के टाइम पर 15 से 16 साल की उम्र में सुपर सैन 2 बनकर गोहान ने कामेहामेहा से सेल को हरा दिया था, और बू सागा में भी माजिन बू के टाइम पर गोहान ने कामेहामेहा किया था। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी में बीस्ट गोहान ने स्पेशल कैनन बीम किया था, और बीस्ट गोहान को स्पेशल कैनन बीम सीखे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन कामेहामेहा को गोहान ने बचपन से सीखा है और मास्टर भी किया है। इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि गोहान अपने बीस्ट फॉर्म में कामेहामेहा को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 7, माजिन बू। गोकू की वजह से ही माजिन बू कामेहामेहा सीख पाता है। माजिन बू ने गोकू के कामेहामेहा करने के तरीके को कॉपी किया था, जिसकी वजह से माजिन बू भी कामेहामेहा कर सकता है, और फैट बू की वजह से कि माजिन बू के जितने भी फॉर्म्स थे उन सभी को भी कामेहामेहा करना आता था। नेक्स्ट है नंबर 6, क्रिएटर ऑफ कामेहामेहा, मास्टर रोशी।
कामेहामेहा इतना इजी अटैक है कि ड्रैगन बॉल में अगर कोई भी कामेहामेहा करने की कोशिश करता है तो वो कामेहामेहा कर ले जाता है। लेकिन बात ये आती है कि मास्टर रोशी ने सबसे पहले कामेहामेहा किसको सिखाया था। तो मास्टर रोशी ने सबसे पहले ग्रैंपा गोहान और ऑक्स किंग को कामेहामेहा करना सिखाया था। चीची के फादर ऑक्स किंग को हमने कभी कामेहामेहा करते हुए नहीं देखा, लेकिन ऑक्स किंग मास्टर रोशी के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि ऑक्स किंग को भी कामेहामेहा करना आता है। नेक्स्ट है नंबर 5 क्रिलिन। गोकू और क्रिलिन में सबसे पहले कामेहामेहा गोकू ने सीखा है और ड्रैगन बॉल में मास्टर रोशी से कामेहामेहा सबसे जल्दी और सबसे तेज सीखने वाला गोकू ही था। लेकिन क्रिलिन ने भी बचपन में ही गोकू के सामने वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में कामेहामेहा का इस्तेमाल किया था और अभी के टाइम पर ड्रैगन बॉल सुपर में क्रिलिन ने गोकू के सुपर सैन ब्लू फॉर्म के कामेहामेहा को 3-4 सेकंड के लिए पीछे की तरफ पुश कर दिया था। क्रिलिन हमारी तरह एक ह्यूमन है, लेकिन क्रिलिन एनर्जी ब्लास्ट और कामेहामेहा जैसे अटैक्स कर सकता है। नेक्स्ट है नंबर 4 टिएन। टिएन हमारी तरह एक प्योर ह्यूमन नहीं है। टिएन के पास 3 आंखें हैं और जरूरत पड़ने पर उसके 4 हाथ आ जाते हैं। वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में टिएन के साथ जैकी चैन की फाइट हुई थी और जहां तक मुझे पता है जैकी चैन की जब टिएन से फाइट हो रही थी तब वहां पर मास्टर रोशी नहीं थे। तो ऐसा हो सकता है कि मास्टर रोशी ही जैकी चैन का रूप लेकर टिएन से फाइट कर रहे हो और टिएन ने भी वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जैकी चैन के सामने अपना कामेहामेहा करके दिखाया है। और अब नेक्स्ट है नंबर 3 ब्लैक गोकू या जामासु भी कह सकते हो। गोकू की बॉडी बचपन से लेकर ड्रैगन बॉल सुपर तक इस तरह से प्रिपेयर हो गई थी कि जामासु को गोकू की बॉडी लेकर सिर्फ गोकू से फाइट करना था, क्योंकि जैसे जैसे जामासु गोकू की बॉडी को लेकर गोकू से फाइट करेगा वैसे वैसे गोकू की सारी एबिलिटी जामासु के पास मतलब ब्लैक गोकू के पास आ जाएगी और इन सारी एबिलिटीज के अंदर गोकू का कामेहामेहा भी शामिल है। इसीलिए जामासु या ब्लैक गोकू कह सकते हो, उसको भी कामेहामेहा करना आता है। और अब नेक्स्ट है नंबर 2 सेल। पूरे ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में सेल एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके पास सभी जी फाइटर्स की एबिलिटी थी और सेल को सभी के अटैक्स और टेक्निक्स आते थे और इसीलिए इसमें कोई शक नहीं कि सभी को पता है कि सेल को भी कामेहामेहा करना आता है। और अब नंबर 1 पे है गोकू। गोकू के बारे में मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद तुम्हें भी अच्छा लगेगा। पूरे ड्रैगन बॉल में सिर्फ गोकू ही था जिसने कामेहामेहा को इस तरह से सीख लिया था कि गोकू अपने पैर से भी कामेहामेहा कर सकता है और यहाँ तक कि गोकू बचपन में ही मास्टर रोशी से भी ज्यादा पावरफुल और अच्छा कामेहामेहा करके दिखा चुका है और यहाँ तक कि मास्टर रोशी ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि गोकू बचपन में ही मास्टर रोशी को पीछे छोड़ चुका है और ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि गोकू ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एक सेयन है और इसीलिए मेरा सबसे बेस्ट और फेवरेट कामेहामेहा गोकू का है। और गाइस तुम्हारा फेवरेट कौन सा है कमेंट करके बताओ। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और फिर मिलेंगे एक नए ड्रैगन बॉल वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए